अस्सलाम वालेकुम। अगर हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो एक बेसलाइन इशू है जो सब डिसऑर्डर्स में कॉमन हमें देखने को मिलता है और अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि प्रोफेशनल्स भी उसमें डायग्नोसिस को कंफ्यूज करते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे जो कि डिलेड माइलस्टोन्स और साथ में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है। अक्सर लोग इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं और इन कंडीशन को मिक्स अप कर देते हैं। आज हम बात करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और वीडियो के एंड पे हम ये भी बात करेंगे कि इनके इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंस होता है और हमें क्यों ये डायग्नोस करना ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ है उसमें सिर्फ डिलेड माइलस्टोन्स का इशू है या फिर वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का शिकार है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। डिलेड माइलस्टोन हम किसी भी ऐसी कंडीशन को कहते हैं या मेंशन करते हैं जिसमें कोई भी बच्चा अपने जो फिज़िकल माइलस्टोन्स है उनमें लेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने नेक होल्डिंग नॉर्मल बच्चे ने करनी है 3 मंथ्स में और बच्चा 4 मंथ में कर रहा है या फिर 5th मंथ में कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि बच्चा डिलेड माइलस्टोन्स के साथ है लेकिन माइलस्टोन अचीव कर रहा है। इसी तरह से अगर सिटिंग 6 मंथ में परफॉर्म करने के बजाय वो बच्चा 7 से 8 मंथ में जाकर परफॉर्म करता है तो हम उसको बोलेंगे कि बच्चा डिलेड माइलस्टोन्स के साथ है लेकिन माइलस्टोन्स अपने साथ में अचीव भी कर रहा है। ऐसी कंडीशन में बच्चे के नॉर्मली बाकी जो आगे के माइलस्टोन्स होते हैं उसके खड़े होना, उसकी जो वॉक है, उसकी रनिंग है, वो थोड़ा सा लेट होती है बाकी बच्चों की निस्बत। लेकिन अमूमन जो माइल्ड कंडीशन में अगर बच्चा डिलेड माइलस्टोन्स के साथ हो तो बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो अचीव कर लेता है। अगर ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़े तो हम पेरेंट्स को इसमें गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स की असिस्टेंस के साथ बच्चा चीज़ें लर्न कर जाता है। लेकिन अगर बच्चे की कंडीशन है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की तो बच्चे को फिर इंटेंसिव इंटरवेंशन प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है सुपरविजन की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का इशू है? इसको असेस करने के लिए हम सिंपली बच्चे में 5 पॉइंट्स को चेक करते हैं। ये 5 पॉइंट्स अगर हम इनकी बात करें तो सिंपली सबसे पहले इसमें कॉग्निशन आ जाती है। किसी भी बच्चे की रीजनिंग और थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन, कॉग्निशन, बच्चा किसी भी चीज़ को बात को सुन के कैसे रिस्पॉन्ड करता है, चीज़ों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसको हम कॉग्निशन में कंसीडर करते हैं कि बच्चे की कॉग्निशन कैसी है। अगर कॉग्निशन ठीक है तो उसके बाद हम बच्चे में चेक करते हैं कि बच्चे में स्पीच इश्यूज़ हैं या नहीं, मतलब स्पीच डिले है बच्चा या उसकी स्पीच नॉर्मल है। तीसरी चीज़ हम उसमें चेक करेंगे सोशलाइजेशन को कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं, बच्चे की सोशलाइजेशन अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, फैमिली में बाकी पीयर ग्रुप के साथ कैसी है, बच्चा इंटरेक्ट करता है, अपने टॉयज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं, बच्चा सोशलाइज़ कितना करता है। अगर ये भी ठीक है तो उसके बाद फिर हम बच्चे में चेक करते हैं चौथी चीज़, डेट इज़ ग्रोस मोटर फंक्शन। ग्रोस मोटर में हम बच्चे की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक करते हैं, जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक बच्चे की सिटिंग कैसी है, बच्चे की स्टैंडिंग कैसी है, बच्चा वॉक कर रहा है या नहीं, बच्चा अपने माइलस्टोन्स जो है प्रॉपर्ली अचीव कर रहा है या नहीं। और अगर इनमें कोई इशू होगा तो फाइन मोटर्स में भी इशू होता है और अगर इसमें ग्रोस मोटर में इशू नहीं है तो हम फर्दर भी चेक करते हैं फाइन मोटर्स। फाइन मोटर्स ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसमें बच्चे को अपने स्मॉल जॉइंट्स को यूज़ करना होता है और बच्चे को छोटी फाइन मूवमेंट्स परफॉर्म करनी होती है। फॉर एग्जांपल बच्चे को पेंसिल पकड़नी है या फिर बच्चे को अपने फीडर को ग्रिप करना है, बच्चे को टॉयज़ को ग्रिप करना है, छोटी मूवमेंट्स करनी है, नोज़ को टच करना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें फाइन मूवमेंट्स चाहिए होती हैं। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 5 पैरामीटर्स में हम कॉग्निशन को चेक करते हैं, बच्चे की सोशलाइजेशन को चेक करते हैं, बच्चे की स्पीच को चेक करते हैं, बच्चे की ग्रोस मोटर को, और फिर हम उसकी फाइन मूवमेंट्स जो हैं उनको चेक करते हैं। अगर इन 5 जो पैरामीटर्स हैं इनमें से बच्चा 2 या 2 से ज़्यादा इश्यूज़ का शिकार हो या बच्चे में 2 से ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हों तो ऐसे बच्चे को हम कहेंगे या लेबल करेंगे कि बच्चा ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के साथ है। और ऑन द अदर साइड अगर किसी बच्चे में सिर्फ फिज़िकल माइलस्टोन्स अपने टाइम पे नहीं हो रहे या वो लेट हैं तो फिर हम बच्चे को कहेंगे कि बच्चा डिलेड माइलस्टोन्स का बच्चा है। और अगर हमने ये 2 से ज़्यादा इश्यूज़ के साथ आ रहा है तो हम बच्चे को बोलेंगे बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है। और सिर्फ फिजिकल इश्यूज़ हैं तो हम बच्चे को बोलेंगे कि बच्चा डिलेड माइलस्टोन्स के साथ है। अब हम ये बात करते हैं कि ये हमें क्यों ज़रूरी है डायग्नोस करना या डिफ्रेंशिएट करना कि बच्चे को डिलेड माइलस्टोन्स का इशू है या फिर बच्चा ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के साथ है। वो इसलिए कि जब बच्चा सिर्फ डिलेड माइलस्टोन्स के साथ हमारे पास आता है तो हम बच्चे को असेस करते हैं, उसके जो माइलस्टोन्स अचीव हो गए हैं, आगे के जो माइलस्टोन्स हैं हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं। और अगर बच्चा माइल्ड कंडीशन में है तो पेरेंट्स बच्चे को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं, बच्चा कुछ ऐसा ट्रेनिंग करने के बाद अपने माइलस्टोन्स अमूमन लर्न कर जाता है। या सिंपल अगर बच्चा डिलेड माइलस्टोन के साथ हो तो बच्चा विद टाइम अपनी एक्टिविटीज़ सीखता रहता है और बच्चा थोड़ा लेट बाकी बच्चों से हो लेकिन बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ लर्न कर जाता है। लेकिन अगर बच्चा ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के साथ है यानी बच्चे में 2 या 2 से ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर जो हमने पहले इनलिस्ट किए उनमें से अगर ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं तो फिर बच्चे को
इंटेंसिव इंटरवेंशन प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें स्पीच थेरेपिस्ट की असिस्टेंस लेनी पड़ती है, हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, फाइव मूवमेंट्स के लिए, ग्रोस मूवमेंट्स के लिए हमें फिजिकल थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, और कॉग्निशन के लिए हमें बिहेवियर थेरेपिस्ट जो हैं या साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम पहले डिफ्रेंशिएट करें कि कोई बच्चा डिलेड माइलस्टोन्स के साथ है या फिर बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का इशू है। तो जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम अपना इंटरवेंशन प्रोटोकॉल जो है वो बनाते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा मौजूद है जिसको डिलेड माइलस्टोन्स का इशू है या फिर ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का इशू है और आप उसकी प्रॉपर असेसमेंट करवाना चाहते हैं या इंटरवेंशन प्रोटोकॉल डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।